हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। इंडिया के लिए एग्रीकल्चर रिसर्च को लेके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इंडिया ने फर्स्ट एवर नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस वैरायटी जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट है। हर्बिसाइड आपके ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आप कह सकते हैं जो वीड्स होते हैं। मान लीजिए राइस का कल्टीवेशन किया जा रहा है, तो यहाँ पे राइस के आपके यू हैव दीज प्लांट्स, उसके साथ जो वीड्स उग जाते हैं, जो खरपतवार हैं, अनवांटेड आपके प्लांट्स हैं, उनको जो किल किया जाए उसके लिए आपका हर्बिसाइड और वीडीसाइड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये फर्स्ट इंडिया की वैरायटी होगी जो हर्बिसाइड टॉलरेंट भी है और इसके अलावा नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली हम फार्मर्स की बात करें तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। करोड़ों लीटर यहाँ पे आपका पानी बच रहा है और इसके अलावा जो लेबर है उसकी रिक्वायरमेंट भी कम रहेगी। लेबर इंटेंसिव ये इतना नहीं रहेगा पूरा राइस कल्टीवेशन। इस वैरायटी को डेवलप किया गया है IARI, दैट इज़ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। और पूरा इशू डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से इन्होंने इस वैरायटी को डेवलप किया है, क्या इन्हें नाम दिया गया है, किस तरह से इनको क्रॉस ब्रीड के रूप में डेवलप किया गया है और ये क्यों आपका नॉन GM कहा जा रहा है इसको। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज और ये जो आपका सेशन है इसके PDF आप इस टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए, जो आपका राइस का प्लांट होता है उसका कल्टीवेशन करना इतना इजी नहीं है। जैसे गेहूं है तो उसको आपने सीड जो है उसको सो कर दिया, सीड को बो दिया है, फिर वो प्लांट उग जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है। आपको एक नर्सरी तैयार करनी होती है, वहाँ पे आप प्लांट्स को रेज करते हैं, यंग होते हैं, फिर उसको अपरूट करते हैं, फिर रीप्लांट करते हैं। तो ये जो ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा लेबर इंटेंसिव भी है और वाटर इंटेंसिव भी है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये ट्रांसप्लांटेशन आपने किया है तो फिर उसको पडल करना पड़ेगा, मतलब उस पूरे जो फील्ड है उसको वाटर के अंदर सबमर्ज रखना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा इंटेंस इरिगेशन वहाँ पे किया जाता है, ओके, ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी। और होता क्या है, वाटर इस पूरे प्रोसेस में वाटर एक तरह से नेचुरल हर्बिसाइड का काम करता है। मतलब जो आपका वो फील्ड है, पैडी जहाँ पे आपका किया जा रहा है ये, तो वहाँ पे कोई राइस के अलावा दूसरा प्लांट कल्टीवेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो पूरा फील्ड वाटर के अंदर सबमर्ज है। तो एक तरह से नेचुरल हर्बिसाइड का काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वाटर इंटेंसिव बहुत प्रोसेस है। इसके अलावा लेबर की भी रिक्वायरमेंट होती है। और अभी अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा रीजन के अंदर, तो बहुत सारे फार्मर्स को इशू फेस करना पड़ रहा है। वाटर की स्कार्सिटी का इशू है, चाहे लेबर शॉर्टेज है। तो इसलिए वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट राइस कल्टीवेशन का मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा प्रोसेस आपका हेल्प करेगा। और ये जो नई वेराइटीज़ हैं ये क्या करेंगी, ये रिप्लेस कर देंगी वाटर को विथ दिस इमेज थेपर या इमेज थपायर। ये एक तरह का आपका यू हैव दैट वीडीसाइड है, या आप कह लीजिए कि हर्बिसाइड है। और ये आपका क्या करेगा, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको स्मूथ कर देगा और आपको डायरेक्ट इस तरह से ये पडलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। इमेज थेपर इज़ अ काइंड ऑफ आपका ये जो वीडीसाइड है, ये क्या कर रहा है, ये आपका जो नॉर्मल राइस प्लांट है और जो वीड्स हैं, है ना, जो अनवांटेड आपके जो प्लांट्स हैं, खरपतवार हैं, उनके बीच में कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है। अगर आप इसको स्प्रे कर रहे हो, इमेज थैपर को आप यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, राइस का ये जो प्लांट है इसको भी किल कर देगा और जो आपके अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको भी किल कर देगा। तो फिर इसका यूज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं है। इसका रीज़न ये होता है कि जो राइस होते हैं उसके अंदर ALS ये जीन होता है, और दिस ALS जीन जो होता है ये एक तरह का एंजाइम बनाता है, प्रोटीन बनाता है, और जो सिंथेसाइज करता है अमीनो एसिड्स को, ओके। और ये अमीनो एसिड जो क्रॉप है उसकी ग्रोथ करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप इस हर्बिसाइड को स्प्रे कर रहे हैं नॉर्मल राइस प्लांट पे, तो ये क्या करता है, ये हर्बिसाइड आपका जो ALS एंजाइम है इससे बाइंड कर जाता है। इससे बाइंड करके प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा। तो हमारा जो पूरा पर्पस है वो तो यहाँ पे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, उल्टा आपको नुकसान और होगा। तो ये जो नई बासमती राइस की वैरायटीज़ हमने डेवलप की हैं, इसमें क्या किया जा रहा है, ये जो ALS जीन है, इसका आप क्या कर रहे हो, DNA सीक्वेंस इसको अल्टर कर रहे हो, इसका DNA सीक्वेंस चेंज किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि म्यूटेशन किया जा रहा है। म्यूटेशन इज देयर विद द हेल्प ऑफ दिस केमिकल म्यूटेंट जिसे नाम दिया गया है मीथेन सल्फोनेट। तो इस मीथेन सल्फोनेट का यूज़ करके आपने क्या किया, ये जो ALS जीन है इसका DNA सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब ये जो ALS एंजाइम बनेगा, यहाँ पे अटैच होने के लिए जगह नहीं है। ये जो इमेज थेपर है ये इससे अटैच नहीं हो पाएगा, इससे अटैच नहीं हो पाएगा। तो ये जो राइस की वैरायटी नई बन रही है इसकी ग्रोथ के ऊपर इसका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अब जो नई वैरायटी वाले प्लांट है ये टोलरेट कर सकते हैं
एप्लीकेशन ऑफ दिस हर्बिसाइड। तो इस पर्पज़ से ये आपकी नई वैरायटी डेवलप की गई हैं और इनको नाम दिया गया है पूसा बासमती 1979 एंड पूसा बासमती 1985। ये दो नई वैरायटीज़ हैं, इनका नाम ध्यान रखिएगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग कि आपकी ये जो पूसा बासमती है इस तरह से राइस वैरायटीज़ हैं। आपको कहा जाएगा कि क्या ये ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं, क्या ये जेनेटिकली मॉडिफाइड आपके प्लांट्स हैं, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है ये ड्रॉट रेजिस्टेंट वैरायटी के कॉन्टेक्स्ट में इनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपके यू हैव दैट हर्बिसाइड, ओके, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट ये आपकी वैरायटीज़ हैं और इसके अंदर ये म्यूटेशन किया गया है। यू हैव दैट ALS जीन, इसको म्यूटेट किया गया है। तो यहाँ पे जीन ये जो है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी भी नहीं होगी, क्योंकि GM क्रॉप वो होती है जहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई DNA इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, किसी जो आपका जीनोम है ऑर्गेनिज्म का उसमें कोई DNA यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन GM है। इसका मतलब क्या है, ये सेफ़ है, सेफ़ है। और इन नई वैरायटी के आने से क्या होगा, जो भी आपकी नीड थी कि आप पैडी के पहले यंग प्लांट्स कल्टीवेट करेंगे, फिर उनको अप्रूट करेंगे, फिर आप उनका रीप्लांटेशन ट्रांसप्लांटेशन होगा, है ना, फिर पूरे पैडी फील्ड को वाटर के अंदर सबमर्ज रखा जाएगा। तो ये सारी नीड अब आपका ज़रूरत नहीं है विद द हेल्प ऑफ दीज न्यू वैरायटीज़। ये आपका हर्बिसाइड टॉलरेंस है थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग, नॉट जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं है, सेम चीज़ रहेगी। बिकॉज देर इज़ नो फॉरेन जीन हीयर, क्योंकि अगर आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर आपका होता तो यहाँ पे फॉरेन जीन को इंसर्ट किया जाता। और ये जो दोनों वेराइटीज़ हैं इनको आपका बनाया गया है बाय क्रॉसिंग द एग्जिस्टिंग पॉपुलर वेराइटीज़ लाइक पूसा 1121। तो पूसा 1121 को आपका रॉबिन से ये किया गया है, और पूसा 1509 को भी रॉबिन, ये जो वैरायटी है ये ड्रॉट रेजिस्टेंट के लिए भी आपका जाना जाता है। तो इनसे आपका क्रॉस ब्रीड करके ये आपकी नई वैरायटीज़ इन्होंने डेवलप की हैं। अब जो पंजाब हरियाणा के फार्मर्स हैं वो ऑलरेडी डायरेक्ट सीडिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस आपका कर रहे हैं, जिसे हम DSR भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो आपका वीडीसाइड्स को या जो आपके हर्बिसाइड्स हैं इनको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की भी शॉर्टेज है, लेबर शॉर्टेज भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे लगभग 15% जो आपका टोटल एरिया है वो DSR के अंडर में आ चुका है, DSR के अंडर में आ चुका है। और यहाँ पे मेजर दो हर्बिसाइड्स को फार्मर्स के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, एंड दैट इज़ पेंडीमेथालिन एंड बिसपायरी बैक सोडियम। ये जो दो आपके हर्बिसाइड्स हैं इनको आपके हरियाणा पंजाब के फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत कॉस्टली हैं। अगर हम इमेज थैपर की बात करें तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत कॉस्टली है। इमेज थैपर इज़ 1500 रुपीज़ पर एकड़, और जबकि इमेज थैपर तो आपका 300 रुपीज़ पर एकड़ है, जबकि ऊपर वाले जो हैं ये अगर हम बात करें 1500 रुपीज़ पर एकड़ आपका रहेगा। तो इन दिस मैनर डेफिनेटली जो इमेज थैपर है ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। और जो नई वैरायटीज़ हमने डेवलप की हैं दैट इज़ दिस बासमती, यू हैव पूसा बासमती 1979 है, 85 इज़ देयर। तो ये दोनों वेराइटीज़ आपके ये जो हर्बिसाइड है दिस इमेज थैपर इसके लिए रेजिस्टेंट है। तो डेफिनेटली ये एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करा रहा है जहाँ तक हम डायरेक्ट सीडिंग की बात कर रहे हैं राइस प्लांट के। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा करोड़ों लीटर पानी भी बच रहा है, इमेज और आपका जो लेबर इंटेंसिव है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी लेबर शॉर्टेज भी आपके राइस कल्टीवेशन को अफेक्ट नहीं कर रही है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है, स्पेशली फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे आपके फ्री सेशंस होते हैं, इसके रिगार्डिंग अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं, PDF यहाँ पे मिल सकते हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। एंड this year we are happy to announce that Unacademy learners got good ranks in this civil service examination 2020. You can definitely go through this list. You can be a part of live mentoring platform जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, डाउट सॉल्विंग की जा रही है, आपकी जो टेस्ट सीरीज है इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाती है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देयर, स्ट्रैटेजी सेशंस होते हैं। तो इन सबको आप एक्सेस कर सकते हो विद अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और अभी आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका सब्सक्रिप्शन का लिंक है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RB Live टू गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ एंड पर्सनलाइज गाइडेंस। आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हो, आइकॉनिक के कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं। दिस इज द आइकॉनिक्स फी स्ट्रक्चर। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान है। 29 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या जो 2023 वाले बच्चे हैं उनके लिए ये नए बैचेस स्टार्ट हैं। यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन दीज बैचेस। संडे को ज्योग्राफी कॉम्बैट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।